जानी, हम उस बाप की बेटी हैं जो कभी हारे नहीं, मौत से डरे नहीं। कबड्डी खेलने का शौक हमें भी है, लेकिन इन मर्दों के साथ, छक्कों के साथ। दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम स्वाति चौहान, माँ का नाम है 6 फुट का बॉडी लुढ़काने के लिए 4 इंच का गोली कम पड़ गया मालूम। दारू पी के सोचता था मास्टर का बीबी और बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा होगा। गलत सोचा तुम। कोई माई का लाल जिद नहीं कर सकता, शंकर जी इस गले से खा सकता है, कहीं खोपड़ी घूमी ना तो जला के खाक भी कर सकता है। तो आइए, हम बिहारी हैं और एक बिहारी है जो पूरे देश या विदेश में कोने में है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक NRI जो कि बिहारी हैं और मधुबनी से बिलोंग करते हैं, प्रशांत जायसवाल जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, धन्यवाद। सर, बिहार से जर्मनी का सफ़र कैसा रहा, कैसे हुआ? बहुत अच्छा रहा, प्लेन से था, 7.5 घंटे का जर्नी था, बहुत आराम से था। वो तो सर आपके पास पैसे हैं तो आप प्लेन से चले गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सफ़र की बात कर रहा हूँ कि आप बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ से उठ के आप जर्मनी गए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पिछड़ा राज्य नहीं है, हम लोग में कुछ कमी है जिसको ठीक करने से हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ सकता है। यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर, वो बिहार का बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन कुछ कमी हम लोगों में है जिसको सुधारने के बाद हमारा बिहार आगे भाग सकता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में जॉब करूँ और मैं अमिताभ बच्चन बनूँ, बचपन से शौक़ था। और जर्मनी जाने का भी शौक़ था, मधुबनी टू जर्मनी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इंडियंस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल, दे गो टू अमेरिका, इंग्लैंड। तो हम चाह रहे थे कुछ ऐसा काम करो जो मेरे पापा हंटर बाबू, जो विंदेश्वरी चौधरी के नाम से बड़े विख्यात थे और फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए जेल भी गए। तो उन्होंने मुझे कहा था कुछ ऐसा करो जो कि तुमको लोग पहचाने। तो हम बोले जर्मनी जाना बहुत अच्छा है। और जर्मनी में क्या है कि लोग विदेशी को पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्राउन स्किन लोग हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। तो हम बोले ये सब गलत बात है, खुद जाके देखो तब पता चलेगा कि तुम्हें कैसे लोग वहाँ पर हैं। तब जब हम वहाँ पर गए तो इसलिए हम दिल्ली में और पूना में जर्मन लैंग्वेज किए। तो जर्मन लैंग्वेज करने के बाद मैक्सिमम होने में तुमको बड़ा अच्छा लगा। और मेरी मैडम बहुत अच्छी थी कश्मीर की, वो बोली कि प्रशांत योर जर्मन इज़ वेरी गुड। उन्होंने बहुत मुझे मतलब हेल्प किया। तो उसके बाद जाके जब मैं जर्मनी गया था पहली बार 2000 में, तो बड़ा प्यार मिला मुझे। तो ये जो था ना कहावत कि भाई विदेशी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, ये सब गलत बात है। जर्मनी में हिंदुस्तानियों का बहुत अच्छा नाम है। फिर जाके मुझे जर्मनी से प्यार हो गया। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मैं पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना चाहता हूँ, लेकिन भूत सवार था अमिताभ बच्चन का। तो कहते हैं ना जहाँ पर राह मतलब चाह होती है वहाँ पर राह हो जाती है। तो मैंने वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया। तो जर्मन में 3 सेमेस्टर दिल्ली से और 3 सेमेस्टर पूना से करके गया था। तो वहाँ पर जब मैंने एक्टिंग करी तो लोगों को अच्छा लगा, लैंग्वेज मेरी बहुत अच्छी थी। तब उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा सीरियल है वहाँ पर, स्ट्रोमबर्ग, जो जर्मन इंग्लैंड अमेरिका का एक सीरियल, इसका नाम है द ऑफिस। तो उसमें मैंने छोटा सा रोल किया था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो लोगों को मेरी रोल अच्छी लगी और भूत सवार था ही बच्चन साहब का। तो आगे चल के मुझे काम मिलना शुरू हो गया। बिहारियों में एक बहुत बड़ा शंका रहता है कि शंका नहीं, बिहारी को लोग हर जगह दूसते हैं कि बिहारी मतलब लेबर के पद पे रह सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जर्मनी गए, वहाँ रहें, वहाँ के कल्चर को जानें, तो वैसे बिहारी को क्या कहेंगे जो आज भी यही सोचते हैं कि हम बिहारी बस बिहार में ही सीमित रह जाएं, बाकी कहीं जाएं तो हम लेबर मजदूरी ही बन के रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा IAS बिहारी ही बनते हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छा बात बताया आपने। दिल्ली बॉम्बे में मैंने देखा था। अच्छा, बिहार से हो, साइकिल चलाना, रिक्शा चलाना, यही सब काम करते हो? हम कहे नहीं, नासा में और जहाँ पर जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, IFS हैं, सब साले बिहारी हैं, सब सारे लोग बिहारी हैं। लेकिन कुछ लोग तो गलत काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे कुछ मुसलमान लोगों ने गलत काम किया था जर्मनी में, तो उनका नाम बदनाम हो गया, पूरे मुसलमान का नाम बदनाम हो गया। तो ये जो था, ये बात सही बोला आपने कि लेकिन जर्मनी में क्या है ना कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि तुम बिहार के हो कि साउथ इंडिया के हो। कैसे सर? क्योंकि वहाँ पर उन लोग को पता ही नहीं, जैसे कि हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, सीसा खाने तो हाँ खाना खाते तो आवाज़ आती है, तो वो लोग समझते हैं कि ये सारा हिंदुस्तान ऐसा है। तो वो डिफ्रेंशिएट हमको नहीं कर पाए लोग कि प्रशांत बिहार का है या बॉम्बे का है या साउथ इंडिया का है। इसलिए हमको वहाँ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत मुझे हुई थी वहाँ दिल्ली में और पूना में। अच्छा, बिहार के हो? हाँ, तो रिक्शा चलाते होगा पटना में, पहाड़गंज में, सॉरी साला तो बिहारी सब है। हम के साला टॉप IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर सब साला बिहार का, तुम भूल गए? तो ये सब प्रॉब्लम है, करना टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर, और आप लोग भी कर रहे हैं। सर, एक सवाल है,
हर कोई अगर बिहार छोड़ के जर्मनी चला जाएगा तो बिहार का कौन देखेगा? यही बात आपने बहुत अच्छा था, मुझे इसी बात का डर था। मेरे 2 बड़े भैया यहाँ पर हैं, वो बिहार को संभाल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने बिहार का नाम बहुत आगे कर लिया आप लोग की शुभकामना से। दैट्स वाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो दैट आई एम प्रेजेंटिंग माई बिहार, मधुबनी और संपूर्ण हिंदुस्तान जर्मनी में। अगर मैं भी यहाँ रह जाता ना तो उतना नाम नहीं हो पाता। आज मैंने बिहार का नाम आगे कर दिया रोशन, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि वापस मैं जर्मनी जाऊँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा बिहार, मधुबनी, पटना, हाजीपुर में खेला खाने के लिए, मुजफ्फरपुर का लीची खाने के लिए, लेकिन हमको जर्मनी जाने दीजिए प्लीज़। तो जब आप बिहार छोड़ के गए थे और एक बार आज फिर बिहार आए, तब में और आज में कितना अंतर है बिहार में? पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो गए हैं। सोनल मैडम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई आज। पुराने वाली सोनल मैडम टाइम पे नहीं आती, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लेट आई हैं। तो ये सब है, पंक्चुअलिटी हो गई है। और हम लोग और आगे भाग रहे हैं टेक्निकल में, मूवीज़ वगैरह में बहुत सारी मूवीज़ बन रही है हमारे बिहार से। सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और मनोज बाजपेयी नहीं, और हमारे बिहारी भोजपुरी एक्टर्स भी आज कपिल शर्मा के शो में आ रहे हैं। उनका नाम जाना जाता है। कोई कहाँ घर छै, मधुबनी छै, तोहर घर बेतिया, हमार घर छपरा। तो ये सब का नाम हमारे बिहारी एक्टर्स आगे बढ़ा रहे हैं। पहले नाम था सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश और अपना मनोज बाजपेयी। आज हमारे बिहारी लोग आगे भाग रहे हैं। सर, आपकी बातों से पता चला, और आपने भी कहा कि आप अमिताभ बच्चन के काफ़ी फ़ैन हैं और उन जैसा बनना भी चाह रहे हैं, तो क्या उनका कुछ डायलॉग उनके आवाज़ में? अमिताभ बच्चन का कौन फ़ैन नहीं है यार। अमिताभ बच्चन जो बच्चा पैदा हुआ है आज, वो भी अमिताभ बच्चन को जानता है। तो उनकी बहुत अच्छी मूवी मुझे लगती है अग्निपथ, खुदा गवाह। तो उसकी डायलॉग कोशिश करता हूँ बोलने की मैं। विजय दीनानाथ चांद, पूरा नाम, बाप का नाम स्वाति चांद, माँ का नाम 6 फुट का बॉडी लुढ़काने के लिए 4 इंच का गोली कम पड़ गया मालूम। दारू पी के सोचता था मास्टर का बीबी और बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा होगा। गलत सोचा तुम, गलत सोचा। हवा तेज चलता है धुन कराओ, टोपी संभालो उड़ जाएगा, अभी उड़ गया। है देखो, है ये अमिताभ बच्चन। 1-2 डायलॉग और बोलेंगे क्या? जानी, हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारे नहीं, मौत से डरे नहीं। कबड्डी खेलने का शौक हमें भी है, लेकिन इन मर्दों के साथ, छक्कों के साथ नहीं। ये अमिताभ बच्चन ही थे, राजकुमार जी थे। नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। कोई माई का लाल जिद नहीं कर सकता। शंकर जी इस गले से खा सकता है, कहीं खोपड़ी घूमी ना तो जला के खाक भी कर सकता है। दादा साहब को बुरा ना लग जाए मिथुन चक्रवर्ती, इसलिए मैंने उनका भी कर दिया। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बादशाह खान है। ये अमिताभ बच्चन का खुदा गवाह। सर, बिहार के वैसे लड़कों को क्या मैसेज देंगे जो अभी एक्टिंग के फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डिमोलाइज भी हो जाते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? जो मुझे बच्चन साहब ने बोला था लंदन में कि आदमी को काम करते रहना चाहिए, एंड मेरा जो थिंकिंग है वो ये है कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपना कर्म करो, उम्मीद मत करो। मेरे पापा भी कहा करते थे कि कर चलो भला, जग में तुम्हारा भला होगा। और किसी भी काम का तुरंत हमको का फल मिल जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे एक्टर्स हैं, आप लोग वेलफेयर वर्कर्स हैं, तो अपना कर्म कीजिए और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, भगवान पे, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, जीसस क्रिस्टस पे छोड़ दीजिए कि भाई हमें अच्छा उसका मतलब मिलना चाहिए। तो हम बच्चन साहब ने मुझे यही कहा था कि मैंने बोला बच्चन साहब मुझे अमिताभ बच्चन बनना, वो तो सारे लोगों को बच्चन ही बनना होता है, तो प्लीज़ हमको आप थोड़ा गाइडलाइन दीजिए। तो मेरा काम करो प्रशांत, उम्मीद मत करो, काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लास्ट में पूरे बिहारी को क्या मैसेज देंगे? बिहारी को हम तो पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहते हैं, फैमिली एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने परिवार के साथ जुट के रहो और हेल्दी फूड खाओ, जो अक्षय कुमार बोलता है। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब फैमिली मजबूत, अगर आप घर से मजबूत हैं तो आगे लड़ाई कर सकते हैं, कितना बड़ा भी लड़ाई हो, घर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा खाना, क्योंकि जब बंदा बीमार हो जाता है ना, कहते हैं ना बुढ़ापा और मोटापा भी एक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए अच्छा खाना खाओ। जॉन इब्राहिम बोलता है ये जो है ना, ये मीट से नहीं बना है, चिकन और लैम्प से नहीं बना है, एक्साइज से बना है। और जो घोड़ा जो दौड़ता है वो मीट चिकन नहीं खाता। लोग कहते हैं चिकन खाओ, लैम्प खाओ, ये खाओ, वो खाओ, उससे नहीं बना। जॉन इब्राहिम वेजिटेरियन है, अक्षय कुमार भी शायद मेरे ख्याल से वेजिटेरियन ही है। तो अपना हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बोलना चाहता हूँ सारे बिहारी दोस्तों को, सारे हिंदुस्तानी को, पूरे वर्ल्ड को बोलना चाहता हूँ, फैमिली एंड हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स।
बिहार आना हुआ, हाँ जी। कैसे आना हुआ? मतलब क्या कुछ आप जहाँ आए हैं क्या कुछ सोच के आए हैं? हमें तो अपने फैमिली मेम्बर से मिलना था, और केरला में जा रहा हूँ चूँकि मेरा मेरा चेहरा पहले से था, और मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया, उसको विटिलिगो कहते हैं, जिसका इलाज नहीं है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए लोगों ने कहा कि तुलसी का पत्ता लगाओ, ये लगाओ। तो मेरे कुछ फैंस हैं, उन्होंने कहा कि हेम्योपैथी दवा से आपका चेहरा ठीक हो जाएगा, और साथ में आप केरला में जाके आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाओ, फिर आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। तो फैमिली से मिलना, केरला में ट्रीटमेंट करवाना, और आप लोग का आदेश था मुझे आना है, तो इस भी मकसद ये भी था आप लोग के पास आने का। सर आप नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में आप लोग का काम, तो बड़ा फ़क्र होता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्पना जी, सिद्दीकी साहब, आप बताइए, और मधु जी हैं, स्कॉटलैंड से प्रतिभा जी हैं। इन लोगों ने मुझे इस संस्था से जुड़ाया, और आज मेरी खुशकिस्मती है कि लाइव आप सब लोग से मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा बेखूबी सारे सवालों का जवाब दिया और एक मिसाल दिया कि बिहारी कुछ भी कर सकता है। बिहार के मधुबनी से हम जर्मनी भी जा सकते हैं। बहुत एक धन्यवाद। बिहारी सब पे भारी। लास्ट में एक बिहारी सब पे भारी, यहीं पे छोड़ जाता हूँ। आप देख रहे हैं दस्तक बिहार।